बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी। पीटीएसडी सबसे पहले होता क्या है हम वो देख लेते हैं। पीटीएसडी एक डिसऑर्डर है जो पर्सन को या तो सिचुएशन के बाद इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है या फिर पर्सन को इस बात का डर होता है कि उसको दोबारा इस सिचुएशन का सामना करना ना पड़ जाए। ठीक है, पर्सन जो है अगर कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन देखता है तो उसका शिकार हो जाता है। इस सिचुएशन में पर्सन को नॉर्मल सिचुएशन में जो पर्सन होता है उसको जो डर लगता है वो उदास होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर पर्सन जो है अपने खौफ पर काबू ना पा सके तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लंबे अरसे तक किसी भी स्ट्रेस का या दबाव का शिकार रहता है इसके अंदर पर्सन। अच्छा, अगर कुछ दिन तक या फिर कुछ अरसे तक मतलब कुछ दिन से लेकर 1 महीने तक अगर पर्सन जो है वो किसी डिप्रेशन में है या किसी एंजाइटी में है या किसी खौफ का किसी स्ट्रेस का शिकार है तो इसे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाएगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन 1 मंथ से ज़्यादा हो जाती है तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आएगा। ठीक है, इन दो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसके अंदर मेन डिफरेंस ही जो है वो टाइम ड्यूरेशन का है। इसके अंदर पर्सन जो है उसको अगर फ्लड आ जाए या फिर अर्थक्वेक हो जाए, किसी लव वन की डेथ हो जाए तो पर्सन जो है वो उसको अपने जहन में रख लेता है। ठीक है, और पर्सन को अगर दोबारा इस सिचुएशन का सामना करना पड़े, ठीक है, वो ऐसी सूरत हाल से भागता है, उससे वो डरा डरा सहमा सहमा रहता है कि उसको दोबारा किसी इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़ जाए, यानी कि उसको एक खौफ रहता है। ठीक है, इस तरह से पर्सन की जो डेली लाइफ फंक्शनिंग होती है वो भी इफेक्ट हो रही होती है जी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स की। सिम्टम्स कौन कौन सी पाई जाती हैं इस किस्म के पेशेंट के अंदर? रिवलिंग, अवॉयरेंट और एक्सक्लूसिव इरोजल। ठीक है, रिवलिंग के अंदर पेशेंट जो है वो उसको फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स और अनप्लेयर मेमोरीज़ को एक्सपीरियंस करता है। इसके अंदर पर्सन की जो होती है वो मेंटली और फिजिकली तौर पर स्ट्रेस फील करने लग जाता है। पर्सन को ऐसे लगता है जैसे ये सब कुछ जो है ना उसके साथ दोबारा हो जाएगा, मतलब अनकरीब या फिर हो रहा है या फिर जो अनकरीब उसको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाएगा। अवॉइडिंग के अंदर पर्सन जो है वो ऐसी सिचुएशन से, ऐसे पर्सन से या ऐसी चीज़ों से दूर जाता है जो कि उसको अपने साथ हुए हुए हादसे की याद दिलाती हैं। पर्सन जो है इस किस्म की सिचुएशन में उसका कॉन्फिडेंस जो होता है, उसकी कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है, इरिटेबिलिटी फील करना शुरू करता है पर्सन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, हेडेक होना शुरू हो जाती है। एक्सक्लूसिव इरोजल के अंदर पेशेंट जो है नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो भी इंक्रीज होने लग जाती हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा डिफ़िकल्टी होने लग जाती है पर्सन को स्लीप करने में, और सैडनेस, मूड सेट होना शुरू हो जाता है, गिल्ट फील करने लग जाते हैं इस किस्म के पेशेंट्स, और ब्लेमिंग स्ट्रेसफुल इवेंट उनको ऐसे अपने आप में जो है वो स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस होने लग जाता है। इसके अलावा वो एंगर में बहुत जल्द आ जाते हैं, गिल्ट फील करते हैं, शेम फील करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि किन क्या वजूहत होती है, क्या कॉजेज़ होती हैं। इस फैक्टर सबसे पहले है कि फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में मिसाल के तौर पर अगर फैमिली में पर्सन के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है तो भी पर्सन जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, कोई भी एंजाइटी या डिप्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा अगर चाइल्डहुड में उसको अब्यूज़ किया गया या फिर उसको चाइल्डहुड में किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से वो गुजरा है तो भी पर्सन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस डिसऑर्डर का शिकार होने में। इसके अलावा अगर पर्सन जो है वो ड्रिंकिंग करता है या अब्यूज़ यूज़ करता है, ड्रग्स वगैरह यूज़ करता है तो भी पर्सन जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसिव देकर पेशेंट को मेडिकेशंस के थ्रू भी ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा साइकोथेरेपी के थ्रू भी पेशेंट ठीक है जाता है। साइकोथेरेपी में आ जाती है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर जो है वो पर्सन की थॉट्स को रीशेप किया जाता है। मिसाल के तौर पर कि पर्सन की अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो उसको पॉजिटिव थॉट के साथ क्रॉस कर दिया जाता है, मतलब उसकी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदला जाता है। एक्सप्लोयर थेरेपी के अंदर पेशेंट जो है इसके इस तरह उसको उसका सामना करवाया जाता है उसके डर का, ताकि वो अपने डर का सामना करने के काबिल हो सके। उसको अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट किसी पर्सन को फेस करना पड़ गया है तो फिर उस पेशेंट को उसी तरह का ट्रॉमेटिक इवेंट फेस करवाया जाता है और उसको इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि अब वो सेफ़ है, जिससे उसके खौफ में या उसके डिप्रेशन में या उसकी एंजाइटी में कमी आना शुरू हो जाती है। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।